अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। ये हफ्ता बड़ी मसरूफियत से गुजरने वाला है स्कॉर्पियोज। तफसील बयान करता हूँ, बातों को थोड़ा शॉर्ट करूँगा ताकि जल्दी जल्दी सब बातें बता सकूँ और वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। मार्स आपके 10th हाउस में था, इस हफ्ते 18 अगस्त को वो 11th हाउस में चला जाएगा। 11th हाउस में जाते ही उसके रिज़ल्ट्स आपके लिए मज़ीद पॉजिटिव हो जाएंगे। 10वें घर में जो कुछ भी डिसीजन स्कॉर्पियोज आपने लिए थे कारोबार के, वो 11th हाउस में जाकर बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई उनको मिलना शुरू होगी। या आप अपने साथ दोस्तों को मिला पाएंगे या फिर उनमें से सडन गेंस होंगी, अचानक बड़े फ़वाइद। तो मार्स 18 अगस्त को आपके लिए एडवांटेजेस देगा। या ऐसे स्कॉर्पियोज भी मार्स की पोजीशन से एडवांटेजेस हासिल करेंगे जिनका जॉब स्विच करने का मूड था, वो जॉब स्विच कर पाएंगे और जॉब स्विच करना उन्हें फ़ायदा देगा। या ऐसे स्कॉर्पियोज भी फ़ायदा उठाएंगे जिनका ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से था और वो अपने होमलैंड से दूर थे, लेकिन बड़ी कोशिशें कर रहे थे कि वापस होमलैंड पर आ जाएं, तो आ सकेंगे और खुश असलूब भी आ सकेंगे सक्सेस के साथ। या ऐसे स्कॉर्पियोज जो होमलैंड पर थे और बैरून मुल्क जाना चाहते थे और कोई सी तरह की पेचीदगी फेस कर रहे थे, तो उम्मीद यह है कि बैरून मुल्क जाने की राहें हमवार हो पाएंगी। सो मार्स से इतने एडवांटेजेस आपको 18 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएंगे। 22 अगस्त को वीनस आपके 10th हाउस से निकलकर आपके 11वें घर में दाखिल हो जाएगा। जब वो 10वें घर में था तो आपके एडवांटेजेस लिमिटेड थे एडवांटेजेस, वो पॉजिटिव ही था 10वें घर में, और उसकी पॉजिटिविटी कैरियर से रिलेटेड कुछ फ़ायदे दे रही थी, जिसमें लोग जब आपकी कोई बात सुनते थे, आपकी एबिलिटीज़ को देखते थे, तो आपके गर्विदा हो जाते थे और उस गर्विदा होने से आप कुछ एडवांटेजेस ले पाते थे। या जो जॉब पेशा लोग थे, उनके हालात बड़े मुस्तहकम चल रहे थे अपनी जॉब पर, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, कुलीग्स के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन 11वें घर में दाखिल होते ही इसका रिज़ल्ट शोहरत की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ऐसे स्कॉर्पियोज जो मशहूर होने के किसी तर्ज पर चल रहे हैं, कोई आर्ट एबिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, सियासतदान हैं, किसी ग्रुप के लीडर हैं, यानी कि उनका कोई भी शोहरत का पस मंज़र है, तो कामयाबी शोहरत की मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा इसका वीनस का फ़ायदा आपके 11th हाउस में दाखिल होने से आपके दोस्त अहबाब आपके लिए वार्म वेलकमिंग हो जाएंगे। आप किसी भी तरह से उनसे कोई मदद चाहेंगे तो वो मदद बड़ी फर्मली आपको मुयस्सर आ जाएगी। एंड वीनस की वजह से आपकी ख़ुद की जो रिलेशनशिप है, पब्लिक रिलेशनशिप, वो भी बढ़ आएगी, उससे भी आपको कुछ अफादियत मिलेगी और आपकी ज़ात से इसी तरह लोगों को भी फ़वाइद हासिल होंगे। बट सबसे बड़ा फ़ायदा इस हफ्ते के आखिरी दिन से शुरू होगा जब सूरज आपके यहाँ 11th हाउस में दाखिल होगा और ये आपके लिए मेजर सक्सेसेस, सडन मेजर सक्सेसेस की वजह बनेगा। 10वें घर में इसकी पॉजिटिविटी कैरियर को फ़ायदा दे रही थी, जॉब के हसूल को फ़ायदा दे रही थी, इख्तियारात के इजाफे को फ़ायदा दे रही थी, सरकारी जॉब्स में ये बड़ा अच्छा था। बट 11th हाउस में दाखिल होते हुए इसका पैमाना या इसकी सक्सेसेस का जो एरिया है वो ब्रॉड हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो अब ये लिमिटेड सिर्फ आपके यहाँ कैरियर सेक्टर को ही एडवांटेज नहीं देगा, अब आपके हल्का अहबाब को एडवांटेजेस देगा, सडन गेंस करवाएगा, बिग डिसीजंस करवाएगा, तबीयत से हटकर भी जो डिसीजंस आप लेना चाहते थे वो ले पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा अच्छा होगा, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बहुत अच्छा होगा। स्टॉक एक्सचेंज में जो स्कॉर्पियोज काम कर रहे हैं उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा। तामीरात की दुनिया में, रियल एस्टेट में जो स्कॉर्पियोज काम कर रहे हैं उनको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। आर्ट्स की दुनिया में जो स्कॉर्पियोज काम कर रहे हैं उनको इसका बड़ा फ़ायदा होगा और ये फ़ायदा 1 महीने तकरीबन चलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद सारी सिचुएशन आपकी लिब्रा वाली हो जानी है। चीज़ों ने, सितारों ने आपके यहाँ फिर 11th हाउस से निकलकर 12th हाउस में दाखिल होना है, तो इसलिए इसी हफ्ते से तैयारी शुरू कर दें तेज़ी से कामयाबियाँ हासिल करने की। उसके लिए ओपल बहुत अहम रोल अदा करेगा। जो स्कॉर्पियोज अभी भी ज़रा सुस्त हैं उन्हें ओपल से सपोर्ट मिल जाएगी। या मुसब्बिबुल असबाब 113 दफ़ा पढ़ने से रिसोर्सेज आपको मुयस्सर आ जाएंगे फर्मली। एंड सूरह शम्स पढ़ने से इस टाइम को हम ज़्यादा अच्छे अंदाज से कैश कर सकेंगे। सदका देना चाहें तो सफ़ेद रंग की चीज़ें खैरात करना आपके लिए बहुत मौजू रहेगा। कम बातों को ज़्यादा समझिए। जुपिटर आपके यहाँ 2nd हाउस में ऑलरेडी ताकतवर चल रहा है 12 अगस्त से, एंड जुपिटर भी मटेरियल सेक्टर का ताकतवर तरीन सिचुएशन पैदा कर रहा है। 2nd हाउस में जुपिटर का होना 13 साल बाद आया था। मैं हर ही दफ़ा वीडियो में ये बात रिपीट करता हूँ। इधर से अब जब सपोर्टिव स्टार्स भी आपके 11th हाउस में आ गए हैं
तो सेकंड हाउस में मटेरियल एडवांटेजेस एंड 11th हाउस में रिसोर्सेज एंड आपकी प्लानिंग, आपके इरादे, आपके वसाइल आपके लिए बहुत ताकतवर सिचुएशंस पैदा कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियोज, यू आर इन अ मोड ऑफ सक्सेसेस, कामयाबी दर कामयाबी उठने के चांसेस बने हुए हैं। सुस्ती करना, नकाहत इख्तियार करना, टाइम वेस्ट करना आपके बड़े पछतावों की वजह बनेगा। इसलिए अपनी सलाहियतों को कैश करिए। ओवरऑल रेमेडीज़ मैंने आपको दे दी। इन रेमेडीज़ पर चलते हुए अगर बेहतरी आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर आप अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनवा लीजिए ताकि उससे अंदाज़ा हो सके कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, और उसे रिज़ॉल्व करने के लिए स्पेशल खुसूसी तौर पर आपकी ज़ात के लिए क्या किया जा सकता है वो फिर आपको इनफरादी जायचे से ही पता चलेगा, वो ओवरव्यू से नहीं पता चलेगा। वैसे भी इनफरादी जायचा इसलिए भी मुफीद होता है तो फिर ये वीडियोस भी आपको समझ आने लग जाती हैं, और इन वीडियोस से जो एडवांटेजेस आइंदा कुछ अरसे में होने वाले होते हैं वो आपको पहले ही पता चल जाते हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ वीकली बयान करते हैं, बट वहाँ आपको काफ़ी लंबे अरसे तक की इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ इन इवेंट्स को आप भरपूर अंदाज से कैश करेंगे, और मैं हमेशा ही आपको अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता रहता हूँ कि आई लव स्कॉर्पियोज़ एंड अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ का मैं हमेशा से ही मुतक़िद रहा हूँ। इन सलाहियतों के बाद, इन स्टार सिचुएशंस के बाद आपकी सलाहियतों को और बूस्ट मिलेगा और तरक्की मिलेगी। जो स्कॉर्पियोज़ ऑन ट्रैक हैं, अपने पेशे से सिंसियर हैं, अपनी ज़िंदगी से सिंसियर हैं, अपने मकासद से सिंसियर हैं, अब उन्हें भरपूर फ्यूल मिलने जा रहा है। और जो इतने बड़े फ्यूल के बाद भी नाकाम है वो अपने प्लान्स को ज़रा रिकन्सिडर करें, दोबारा प्लान्स बनाएं, क्योंकि मुसलसल नाकामी अच्छी बात नहीं होती। कहते हैं कि खड़े पानी में बदबू पैदा हो जाती है। सो जो गहरे पानी होते हैं वो फिर जो पानी बहता रहता है वो ही मुफीद होता है, आपके लिए भी मतलब फ़ायदा देगा और लोगों को भी सैराब करेगा। खड़ा होगा तो बेकार हो जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमेशा की तरह मैं आपसे दरख्वास्त करता रहता हूँ, आप जब भी छोटी से छोटी कामयाबी भी हासिल करें, अल्लाह के हुजूर शुक्र गुज़ारी करने लगें, अल्लाह के यहाँ सरबत सुजूद हों, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के बाद।